स्क्रीन प्ले में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि भाई इसमें स्क्रीन प्ले में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ये वीडियो इस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश सैनी और आप देख रहे हैं फिल्मी लोग। स्क्रीन प्ले लिखते समय बेसिकली 4 गलतियाँ ऐसी हैं जो राइटर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो स्क्रीन प्ले है वो आपका एक फाइनल नहीं होता है, फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब आपने एक नॉवल लिखा तो वो एक आपकी फाइनल डॉक्यूमेंट है, अब आदमी उसको पढ़ेगा, उस तरह से करेगा। लेकिन जो आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं इसमें इसके बाद डायरेक्टर का इन्वॉल्व है, आर्ट डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिनेमेटोग्राफर का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने जो लिखा है उसको किस तरह से फिल्माना है, इन सब चीज़ों के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तब उसके बाद जाकर वो फिल्म बनती है। इसीलिए जो स्क्रीन प्ले राइटिंग या स्क्रिप्ट होती हैं वो एक नॉवल की तरह आदमी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है। ये एक एक्चुअली टेक्निकल आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर फिल्म डायरेक्टर और बाकी लोग फिल्म का निर्माण करते हैं। एक जो सबसे पहली गलती स्क्रीन राइटर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्शन पार्ट होता है स्लग लाइन के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इस तरह से ये वो, मतलब इतना ज़्यादा एक्शन लिख देते हैं कि वो बोरिंग है, वो किसी को ज़रूरत नहीं है उसमें। देखिए, जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, उसमें बहुत कंसाइज और बहुत एकदम टू द पॉइंट लिखना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाल दें किसी चीज़ की, या एक्शन लिख रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा एक्शन ही लिखते चले जाएं। आपको सिर्फ उसमें एक्शन लिखना है, मेन चीज़। उसके बाद उसको किस तरह करना है वो आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर का काम है, आपका नहीं है। दूसरा, जो पैरेंथेटिकल्स होते हैं, मतलब आप जब कैरेक्टर लिखते हैं उसके बाद एक ब्रैकेट में आप लिखते हैं कि कैसे वो बोल रहा है, क्या उसकी स्थिति है या क्या है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप डायरेक्टर का काम कर रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि इसको ऐसे बुलवाना है, जबकि डायरेक्टर के काम में या किसी के भी काम में, चाहे वो एडिटर हो या कोई भी हो, किसी के काम में आपको नहीं जाना चाहिए। ये डायरेक्टर का काम है, वो बखूबी करेगा। आपने बहुत सी बार जब स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह का लिखा होता है, लेकिन वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो फाइनल स्क्रिप्ट होती है, वो उस टाइम की स्क्रिप्ट होती है जो आपके बाद, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर चुके होते हैं, तो उसमें वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं कि इसको इस तरह से करना है। हाँ, अगर आप डायरेक्टर हैं, आप खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लिखिए कुछ भी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रिप्ट किसी और के लिए लिख रहे हैं, किसी और को आपने बेचनी है, तो आप बहुत ज़्यादा पैरेंथेटिकल्स लिखने से बचिए। अगर आपका डायलॉग ये नहीं कह रहा है कि मुझे सैड बोलना है या मुझे खुशी से बोलना है, तो फिर आपको रीराइट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि उसमें पैरेंथेटिकल में लिखने की। तो एक इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जो एक और बहुत बड़ी गलती है वो है ट्रांजिशन की। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन हर उसके बाद में एक ट्रांजिशन। ये पहले होता था, आजकल ये सब कुछ नहीं होता है। पहले लोग लिखते थे कट टू, ये वो, जब एक सीन से हम दूसरे सीन में जा रहे हैं वो अंडरस्टूड है कि वो कट टू है। तो जब आपने स्लग लाइन से अगला शुरू किया अपना सीन, तो जाहिर सी बात है कि वो कट टू है। अब उसके अंदर क्या ट्रांजिशन लगानी है वो एडिटर का काम है। उसको क्या उसके अंदर लगाना है, वाइप ऑफ लगाना है, क्या लगाना है, डिसॉल्व लगाना है, वो सब उसका काम है। कहीं अगर आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, जब समय का एक अंतराल आपको दिखाना है तो डिसॉल्व टू लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। एक इसमें गलती एक और भी करते हैं, वो फेड टू लिख देते हैं बहुत सी जगह। फेड टू और फेड इन सिर्फ स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग और एंड में यूज़ होता है। फेड इन से आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है और फेड आउट या दी एंड पे वो ख़त्म होती है।
इसके बीच में स्क्रिप्ट में कहीं फेड इन फेड आउट नहीं लिखना होता। अगर आपको फेड कहीं ट्रांजिशन में लिखना ही है, आपको लगता है कि यहाँ लिखना ज़रूरी है, तो वो फेड टू लिखा जाएगा, वहाँ पे फेड इन या फेड आउट नहीं लिखा जाएगा। फेड आउट का मतलब है फिल्म खत्म। फेड आउट और या उसकी जगह दी एंड, ये स्क्रिप्ट के लास्ट में सेंटर में लिखा जाता है, इसके अलावा और कहीं यूज़ नहीं होता। इसके बाद जो चौथी गलती है वो नए लोग भी ज़्यादा करते हैं, पुराने भी कुछ करते हैं, वो कैमरा एंगल बताने लगते हैं कि अब जूम हुआ, इसके बाद कैमरा ट्रॉली पर चला। ये सब आपका काम नहीं है सर। आपका काम है आप डायरेक्टर को, पूरी फिल्म यूनिट को ये बताना है कि स्क्रीन पर क्या होने वाला है, स्क्रीन पर क्या दिखेगा। आपका काम ये नहीं है कि आप एंगल सजेस्ट करें। तो इन एंगल को सजेस्ट करने से तो आपको बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर आपकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि ये मुझे डायरेक्शन सिखा रहा है क्या, हटाओ इसको। ये होता है ये बिल्कुल। तो एक आपको कैमरा एंगल्स वगैरह ये सब चीज़ें बताने से भी बचना चाहिए। इन 4 गलतियों को अब आप जो अपनी स्क्रिप्ट लिखें या जो लिखने जा रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसमें आप मत दोहराइए, और फिर देखिए कि आपकी स्क्रिप्ट एक लेवल और ऊपर हो जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।